शांति। 26 अगस्त 2022। अभी पढ़ेंगे प्यारे प्यारे शिव बाबा की। मीठे बच्चे, निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सत्वप्रधान संन्यास। प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं? उत्तर, जो ज्ञान की रूरियान करते हैं, सर्विसेबल है, उनका ही संग करो। बाकी जो झरमुई झुगमुई करते हैं, फालतू बातें सुनाते, उनके संग से दूर रहो। हियर नो इविल, सी नो इविल। फिर दूसरा प्रश्न है, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर, जो गफलत में रहते उनके हर समय भूले होती रहती है। वह बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है। वह गोल्डन एज में नहीं पहुँचते, फिर बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। गीत है, माता हो माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। तुम सब माता हो। भारत माता शक्ति अवतार ऐसे कहा जाता है क्योंकि अवतार एक का ही गाया जाता है। वह विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परमपिता परमात्मा हमको पतित से पावन बनाने आए हैं। ब्रह्मा के तन में है। यह जो दिल वाला मंदिर है, ये पूरा यादगार है। जो भी भक्ति मार्ग के यादगार है, यादगार होते ही इस संगम के है। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं है। फिर रावण राज्य में तो मनुष्य दुखी होते हैं। रावण ही रजो तमो बनाते हैं। अब इस समय यह सृष्टि है तमो प्रधान। जब सृष्टि तमो प्रधान थी तो तुम बच्चे वहाँ राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र है। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है, जिसकी निशानी यह देलवाड़ा मंदिर है। और फिर अचलगढ़ और गुरु शिखर भी है। तुमको मालूम है, शिखर चोटी को कहा जाता है। पहाड़ी पर शिव बाबा का मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन। ज्ञान का सागर हुआ ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। तुम बैठे ही यहाँ ही हो चोटी पर चढ़ने लिए, परमपिता परमात्मा के गले की रुद्र माला बनने के लिए। तुमको यह ज्ञान मिलता है। फिर जब तुम अचल स्थैर्यम बनते हो तो तुम जाकर रुद्रमाला बनते हो। जब तुम सत्वप्रधान बन जाते हो तो तुम बाप के साथ निवास करते हो। यह जैसे डबल पियर घर है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी है और शिव बाबा भी यहाँ आया है तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराने। यह है बेहद का पियर घर। ससुर घर वह तो हद के होते हैं। कन्या ससुर घर जाकर जेवर आदि पहनती है, उसमें सुख समझती है। तुम अभी समझ गए हो कि हम बेहद के बाप के घर में बैठे हैं। ससुर घर जाने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हैं। 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रही है, परंतु तीव्र वेगी इतने नहीं है। सत्वप्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है। कोई सत्वगुणी और कोई अब तक भी रजोगुणी है। 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते। उच्चते उच्च पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बाप को ही याद करते रहते हैं। उच्चते उच्च है वह बाप। अभी तुम जानते हो हम बच्चे बेहद सुख में जा रहे हैं, तो उसके लिए पुरुषार्थी बहुत अच्छा करना पड़े। बेहद का आत्मा कहती है, मैं आयरन एज में आ गई हूँ, अब परमपिता परमात्मा मिला है। कहते हैं बच्चे, तुमको ये पुरुषार्थ कर गोल्डन एज में जाना है। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब गोल्डन एज में आएंगे। तमोप्रधान से फिर सत्वप्रधान बनना है। सत्वप्रधान भी सबको बनना है। तुम्हारा पाठ ही सतयुग में है, इसलिए तुम सत्वप्रधान बनते हो। परंतु जाना तो सबको है ना। सबको नंबरवार रुद्रमाला में आना है। रुद्रमाला कितनी बड़ी है? फिर है 8 और 108 रत्नों की वैजंती माला, जो विष्णु के गले में दिखाते हैं। तुम्हारा यादगार कितना एक्यूरेट दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे, ऊपर में राजाई दिखाई है, और मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है। पाठ तो तुम माताओं का है ना। बाप आकर गुरु पद भी तुम माताओं को ही देते हैं। यहाँ भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए भारत माता शक्ति अवतार गाया जाता है। सेना भी कहा जाता है, क्योंकि आपस में बहुत है ना। तुम देखते हो वृद्धि को पाते रहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ते पवित्र बनने के लिए।
रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की जरूरत रहती है। उस समय हाहाकार हो जाता है। अर्थ के एक आदि हुआ, इतने सब महल आदि कहाँ गए? सब विनाश को पाते हैं व सागर में चले जाते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह समझने की बात है। आयरन एज से फिर गोल्डन एज में जाना है। स्वर्ग है तुम्हारा बेहद का ससुर घर, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करे तब खुशी का पारा चढ़े। अतीन्द्रिय सुख अंत का गाया हुआ है। पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा कि किस किस ने कितना पुरुषार्थ किया है, क्या पद पाएंगे। पिछाड़ी में समझेंगे जब तक पुरुषार्थ कर गोल्डन एज तक पहुंच जाएंगे। जो नहीं पहुंचते हैं वो फिर सज़ा खाते हैं। अभी तो क़यामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकता कर जाना है। तुम चुक्त करते रहते हो ज्ञान और योग बल से। गाया भी जाता है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। क्योंकि विकार में गिर पड़ते हैं, दे अभिमान में आने के बाद ही विकार में गिरते हैं। फिर चढ़ न सके, चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। टाइम तो लगता है ना, ऐसा हो नहीं सकता जो सीधा चलता जाए। थोड़ा भी अवस्था अच्छी होती है फिर दे अभिमान आ जाता है। महसूसता आती है कोई ग्रहचारी है, मनसा में तूफान बहुत आते हैं। चढ़ने में तो टाइम लगता है। बाबा रोज़ समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़ाई रोज़ पढ़ो, पॉइंट्स दिन प्रतिदिन बहुत मिलती रहती है। बाप और वर्षे को याद करो। यह नाटक पूरा होता है, हमको फिर से वर्षा लेना है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होंगे। जैसे कर्म अथवा जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है। वह होता है विक्रमाजीत संवंत। विक्रम पर जीत पहनकर तुम अपना राज्य भाग्य लेते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। हर एक अपने पुरुषार्थ की रिजल्ट देखते चलो, हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। आत्मा कहती है मुझे पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजाई पानी है। हम तो पूरा पढ़कर बाप को पूरा याद करेंगे। तुमको अभी सारे ज्ञान की रोशनी मिलती है, भविष्य में तुम क्या बनेंगे। बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं, अवज्ञा भी करते रहते हैं। बेहद के बाप की निंदा करने के निमित्त बन पड़ते हैं। क्रोध के कारण भी कितना नुकसान कर देते हैं। समझते हैं इनमें तो क्रोध का भूत है, इसलिए कामी और क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए। उनका संग नहीं करना चाहिए। संग उनका होना चाहिए जो ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हैं। ऐसे नहीं जो झरमुई झुगमुई करते हैं, किसकी निंदा करते हैं उनका संग हो। किसकी निंदा करते हैं उनका संग हो। सिवाय ज्ञान के कोई बात नहीं सुनना चाहिए। सिवाय ज्ञान के कोई बात नहीं सुनना चाहिए। यह बातें भी नामी ग्रामी है, दिखाते भी है। धूति योग के कारण राम सीता को वनवास मिला। धूति पुनः नुकसान कर देता है। हियर नो इविल, उल्टी सुल्टी बातें करने वालों के संग में कभी नहीं फंसना, बहुत नुकसान कर देते हैं। बेहद के बाप से बुद्धियुक्त उड़ा देते हैं। पूरा योग नहीं तो फेल हो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि रामराज्य में कोई रावण सीता को चुरा ले गया, नहीं, यह सब गिरावट की बातें हैं। द्वापर से लेकर पुकारते आते हैं, क्योंकि गिरते तब तो भगवान को आना पड़ता है। अगर सद्गति होती तो भगवान को आने की दरकार नहीं होती। सतयुग त्रेता में सद्गति है तो कोई भगवान को याद नहीं करते हैं, कोई बुलाते ही नहीं। ड्रामा के राज को, चढ़ती कला उतरती कला को कोई जानते ही नहीं है। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, सारी दुनिया को तो पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे वही जो कल पहले पढ़े थे। बाप सावधान करते रहते हैं, इस पढ़ाई से तुम्हारी आत्मा को पता पड़ा है कि हम कितना उच्च थे, अब गिरे हैं। बाप कहते हैं पतित से पावन बन फिर गोल्डन एज में जाना है। याद के बल से एवर हेल्दी, ज्ञान के बल से एवर हेल्दी बनना है। पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है। पवित्र बनने से ही तुम अमर पद को पाते हो। तुम्हारा विनाश नहीं होता है, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। हिसाब किताब चुकता कर पाएंगे। शिव बाबा कहते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, नहीं तो फिर सजाए खाकर जाएंगे। कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है।
तुम समझते हो बराबर विनाश सामने खड़ा है, इसलिए हमको मजबूत हो जाना है। किस्म किस्म की पॉइंट्स बाबा सुनाते रहते हैं, सुननी चाहिए। अगर सुनेंगे नहीं तो माला में आ नहीं सकेंगे। माला में नंबरवार आने हैं। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ाई में लग जाते हैं। बाबा सेंटर का रजिस्टर भी मंगाते हैं। बाबा सबको खबरदार भी करते हैं, पढ़ना ज़रूर है, इसमें कोई कारण दे नहीं सकते। टाइम तो बच्चों को बहुत है, 8 घंटा भी गवर्नमेंट की नौकरी करो, बाकी टाइम में मेहनत करनी है, ख्याल करना है सारे दिन में हम बाबा की सर्विस में कितना समय रहा, बाबा की याद में कितना समय रहा। कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है, परंतु वह चार्ट जब सदैव के लिए रहे। ऐसे भी नहीं कि बाबा एक एक का बैठ देखेंगे। यह फिर सेंटर के ब्राह्मणियों का काम है। ब्राह्मणियों में भी नंबरवार है। गोल्डन एज में कोई पहुंची नहीं है, उसमें अजून समय पड़ा है। कोई तो और ही श्रीमत पर न चलने के कारण खिसक पड़ते हैं, फिर उनको कोई नाम भी नहीं देते, कोई भी उनको पसंद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। कोई झरमुई झुकमुई करते हैं तो समझो हमारा दुश्मन है, ये हमको गिराने वाला है। फालतू बातें करनी है, फालतू बातें नहीं करनी है। अपने को देखना है कहाँ तक पहुँचे हैं। सद्गुरु एक बाप है, उसमें यह ज्ञान भरा हुआ है। तुमको तो ऊपर गुरु शिखर परम धाम में जाना है। यह सब ज्ञान की बातें हैं, पहाड़ आदि की कोई बात नहीं है। सवेरे सबसे पार चले जाना है। इन बातों को कोई जानते नहीं है। बाप कहते हैं तुम पहले तमो प्रधान थे, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। बहुत है जिनको यह भी निश्चय नहीं है, पूरा योग नहीं है, दूसरों को समझाते हैं, उन्हों का कल्याण हो जाता है। ऐसे नहीं वह कल्याण करते हैं, नहीं, वह तो अपने भाग्य अनुसार राज को समझ जाते हैं। ऐसे बहुत है जो ब्राह्मणी से भी तीखे चले जाते हैं। कई बच्चों में अभी तक देह अभिमान बहुत है, पिछाड़ी में देह भी याद न रहे। सन्यासी में भी कोई विरले ऐसे होते जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और सन्नाटा हो जाता है, फिर भी गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं, फिर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए जंगल में चले जाते हैं। माया का राज्य है ना, यह चक्र कैसे फिरता है उनको भी समझाना है। बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने बाबा को कब देखा भी नहीं है, तो भी याद करती रहती है, तो जरूर उच्च पद पाएंगे। सारा पुरुषार्थ का खेल है ना। कोई तो रात दिन में मेहनत करते हैं। तुम जानते हो इस पतित दुनिया में इस ही शरीर में तुमको सतोप्रधान बनना है। टाइम लगता है पावन बनने में। जब तक यह दुनिया है, यह पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। जहाँ तक जीना है वहाँ तक पीना है ना, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे। इस देह से दुनिया से बिल्कुल ममत्व निकल जाए। राजा रानी बनने में मेहनत है। जो पढ़ेंगे वह दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। अंदर में समझते हैं कहाँ तक मददगार है। बेहद का बाप अवस्था देख प्यार करेंगे ना। बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। ऐसा काम नहीं करो जो दूसरे को नफरत आ जाए। बॉक्सिंग है ना, तुमको इस युद्ध में कितना टाइम लगता है। अच्छा मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी ज्ञान योग के पुरुषार्थी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। धूर्तीपना बहुत नुकसान करता है, इसलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुनानी नहीं है। उल्टी बात सुनाने वालों के संग से बहुत दूर रहना है। वरदान। सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भवो। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में।
अगर और यह सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति इमज रूप में रहे अर्थात स्मृति स्वरूप बनो तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुँच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएंगी क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। स्लोगन है, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु माने सागर बनो। बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण धारणा में सिंधु माने सागर बनो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा।